अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से अल्लाह ने सबसे पहला लफ्ज़ कुरान करीम में जो कहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। वो एक शक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरे नेचर को, पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को चला रही है। हम उसको कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, पहचानते हैं। है वो एक ही ताकत, क्योंकि उसी की हवाएं हैं, उसी की बारिशें हैं, उसी के चांद सूरज हैं, उसी की रोशनी और अंधेरा है। किसी से कोई फ़र्क नहीं करते, कोई जाति धर्म विशेष का उसकी नज़र में कोई नहीं है, सब बराबर है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है। हम जयपुर में जो आते हैं यहाँ भी देखते हैं हमारे पास, और जयपुर राजस्थान इंडिया में हम कोरियर से ताबीज़ भेजाते हैं। और इंडिया से बाहर भी हमारा विदेशों में भी काम रहता है, चालू है, और हम ऑनलाइन काम करते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन ही सारे काम होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, जादू टोना हो। अल्लाह का शुक्र है सभी तरह की परेशानियों का हल होता है ऑनलाइन। हम इंडिया में रहकर कोई किसी भी दुनिया के किसी भी देश में हो, इंशाल्लाह उसको फैज़ पहुंचता है, फ़ायदा होता है। और हम 37 साल से ये काम कर रहे हैं, कोई किसी तरह की शिकायत भी नहीं है, कामयाब हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, आप लोगों की दुआ है। लोग जो हमारे शागिर्दों में से भी हैं और अलग से भी हैं, कोई मुरीद हैं, कोई उनसे अलग हैं। ऐसे हमसे लोग सवालात करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो बहुत जल्दी असर हो और हमें कामयाबी मिले। तो इल्म ज़फ़र का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर उस तरीके को आज़माया गया तो आपकी, आपके पूरे परिवार की, सबकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। कितना भी परेशान हो, कितना भी मुसीबत में हो, कैसी भी दिक्कतें हो, हर चीज़ में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। असबाब अल्लाह गैब से बनाता है, कहाँ से क्या होता है कोई पता नहीं। बस आपका काम है पढ़ना और अल्लाह से दुआ करना। मैं जो भी तरीका बताऊंगा उसमें अव्वल आखिर 21-21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करना, और मकदार पढ़ने की आप खुद तय करना कि भाई मैं इतना रोज़ पढ़ सकता हूँ। जितना ज़्यादा पढ़ोगे जल्दी काम होगा, ज़्यादा असर होगा, इसमें तासीर भी होगी। आप अपना भी भला कर सकते हैं। जो कोई आमिल हजरात हैं या कोई इलाज वगैरह करते हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत बड़ा राज है। खुद का भला करो, दूसरों का भला करो। काफ़ी अमलियात पढ़ के जो नाकाम हो गए वो भी इसमें कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तरीका जो मैं बताऊं उसको अच्छे से समझ लेना, और फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दिया करें, मैं देख लूँगा, उसी के मुताबिक कभी भी जवाब दे दूँगा। वीडियो कॉल डायरेक्ट कभी नहीं किया करें, हम बिजी रहते हैं, वीडियो कॉल हर वक्त नहीं उठा सकते। तो आप पहले नॉर्मल कॉल करके छोड़ दें, और अगर हम बिजी हैं और नॉर्मल कॉल भी नहीं उठा सके आपका, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें कि मैं अपना जानकारी दे दें कि मैं इस जगह से हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। जैसे वक्त मिले आप मुझसे बात करें।
बस हम खुद बात कर लेंगे वक्त मिलने पर, ठीक है। बिजी ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ बताइए आपको। तो आज हम आपको बता रहे हैं आपके नाम के अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर किस तरह से बदलाव होगा और क्यों होता है। रूहानियत जागने लगती है, बेदार होने लगती है, एक्टिव हो जाती है आपकी इस तरीके से। और ये इतना ज़बरदस्त तरीका है कि इसमें ज़ाहिर और बातिन दोनों मौकिल पढ़े जाते हैं साथ में अल्लाह के नाम के साथ, तो ज़बरदस्त असर पैदा होता है। जो इल्म ज़फ़र को समझता है वो आसानी से समझ लेगा, और जो भी कोई इल्म ज़फ़र का शौक़ रखता है तो थोड़ी सी कोशिश करोगे, मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कोशिश तो कर लेना, समझ में नहीं आए तो हमसे सवाल कर लेना, हम उसमें भी मशवरा देंगे आपको, है ना, इंशाल्लाह। अब हम अलीफ से ही शुरू होते हैं, और अगर जैसे हम ये तरीका मिसाल दे के समझा रहे हैं, अगर लोगों के समझ में नहीं आया तो फिर हम आगे सभी हरफों के बामुक्किल जो ज़ाहिर बातिन का है उसके लिए बनाएंगे वीडियो। देखते हैं आप लोगों की क्या राय आती है, वैसा ही हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मान लेते हैं आपका नाम अलीफ से शुरू होता है, यानी ए से शुरू होता है, और आपका आखिरी जो हर्फ है वो छोटा है, यानी एच है। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, देख लीजिए कैसे पढ़ेंगे आप इसको। जिसका नाम अलीफ से ए से शुरू होता है और उसका नाम नाम के आखिरी हर्फ जो है छोटा है मान के चलते हैं हम। तो जैसे इसको पढ़ेंगे, आजुब या इसराफीलो या आइलो बहक या अल्लाह हो, ये आपके नाम का पहला हर्फ हो गया। अब दूसरा जो हर्फ है छोटा है, अब हम उसको पढ़ेंगे या दवरियालो या हाइलो बहक या हादियो, यानी दो नाम अल्लाह के इसमें शामिल कर लेंगे। बस इसी से आपके नाम में, आपकी शख्सियत में तासीर पैदा होगी। अब हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ा जाएगा ये, आजुब या इसराफीलो या आइलो बहक या अल्लाह हो या दवरियालो या हाइलो बहक या हादियो, ऐसे ये मिलाकर पढ़ा जाएगा। अब हम मान लेते हैं किसी का नाम बे से शुरू होता है और उसका आखिरी हर्फ वाव मान लेते हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है, आजुब या जिब्राइलो या बाइलो बहक या बासेतो, और आखिरी हर्फ हमारा वाव है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, या रफ्त माइलो या वाइलो बहक या वदूदो। अब मिलाकर पढ़ेंगे हम, आजुब या जिब्राइलो या बाइलो बहक या बासेतो या रफ्त माइलो या वाइलो बहक या वदूदो, ये एक बार होगा, है ना। अब मान लेते हैं थोड़ा, किसी का नाम जीम से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, ठीक है ना, जीम से, और उसका आखिरी हर्फ छोटा काफ मान लेते हैं, ठीक है, के मान लेते हैं। तो आपको कैसा पढ़ा जाएगा, आजुब या काकाइलो या जाइलो बहक या जमीलो, ये एक नाम हो गया। अब आखिरी का नाम हर्फ जो है आपका अगर छोटा काफ पड़ता है तो इसको पढ़ेंगे या सरो जाइलो या काइलो बहक या करीमो। अब इसको मिला के पढ़ा जाएगा, आजुब या काकाइलो या जाइलो बहक या जमीलो या सरो जाइलो या काइलो बहक या करीमो। ये जीम से शुरू होने वाला और जिसका आखिरी नाम का हर्फ छोटा काफ है वो ऐसे पढ़ेंगे। अब एक और मिसाल दे देता हूँ मैं समझाने के लिए, ताकि आपके बआसानी ये सब समझ में आ जाए। अब किसी का नाम मान लेते हैं दाल से शुरू होता है, डी से शुरू होता है, और उसके नाम का आखिरी हर्फ जो है वो बड़ा है, बड़ा है, यानी एच है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पढ़ना होगा, आजुब या दरदाइलो या दाइलो बहक या दायमो, ये शुरू हर्फ का
ऐसे शुरू हर्फ ऐसा पढ़ा जाएगा, ज़ाहिरी, बातिनी, मौक्किल और अल्लाह के नाम के साथ। अब आखिर का हर्फ हमने बड़ा है मान लिया, ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आजुब या तंग का फीलो या हाइलो बहक के या हाकमो, हाकिमो भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें मैंने जो अल्लाह के नाम बताए हैं, हाँ इसको मिला के पढ़ना और एक बार समझा दूँ, दोबारा समझ लें। आजुब या दरदाइलो या दाइलो बहक के या दायमो या तंग का फीलो या हाइलो बहक के या हाकमो। अब इसका तरीका ये है कि जिसका नाम आतिशी है, यानी आग से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको अल्लाह का नाम भी आतिशी ही लेना चाहिए, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले आप देख लेना, जो मैंने अलीफ, बे, ते और जीम के जो बताए हैं, उनके बिल्कुल जो आंसर हैं वो एक ही हैं, ठीक है, एक ही आंसर है। यानी जिसका नाम आतिशी से शुरू होता है और उसका आखिरी हर्फ भी आतिशी है, तो वो सक्सेस और कामयाब फ़ौरन होगा। जिसका नाम बे से शुरू हो रहा बादी है और उसका आखिरी हर्फ भी बादी है, तो हवा से ताल्लुक़ रखता है, तो वो भी ज़बरदस्त कामयाबी है। ये आंसर मिलने वाले आंसर हैं, ये मिसाल दी है मैंने समझाने के लिए। जो आंसर अगर आपका पहला और आखिरी का जो आंसर मिलता है, वो तो आप जिस नाम का जैसा हर्फ है आपका, उसी आंसर का अल्लाह का नाम तलाश करें और इसकी तादाद आप खुद मुकर्रर कर लें। अब इसका तरीका यह है कि या तो आपके नाम के जितने भी अदद बनते हैं उसके मुताबिक आप 21 बार दरूद शरीफ पहले और बाद में पढ़ेंगे, अव्वल आखिर, और बीच में आपके नाम के अदद के मुताबिक इसको पढ़ सकते हैं रोज़। इसमें कोई ख़तरा नहीं, आप विर्द करके पढ़ें तो इस वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है। और अगर इसे अमल के हिसाब से पढ़ते हैं आप 40 दिन की नीयत से, तो ज़्यादा तासीर होगी, लेकिन उसमें परहेज़ भी कर लेना चाहिए और वक्त की पाबंदी रखनी चाहिए। ये इसका तरीका है। अब एक तो आपके नाम के अदद के मुताबिक पढ़ लें, अगर नाम के अदद आपके ज़्यादा हैं तो फिर जो नाम अल्लाह का आपके हरफों से जोड़ कर पढ़ रहे हैं आप, तो अल्लाह के नामों के, दोनों नामों के हर्फ देख लें, उनके अदद देखें कितने अदद बनते हैं, तो अल्लाह के नामों के अदद के मुताबिक भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, खाली विर्द करते हैं, तो आपकी अपनी मुकर्रर कर लें तरीका, तो उसका भी एक और आसान तरीका है। वो आसान तरीका वो ये है कि आपके नाम के अदद निकाल लें और अदद निकालकर उन सब को जोड़कर एक अदद बना लें। 1 से लेकर 9 तक के अदद होते हैं, तो एक अदद बना लें। तो जैसे आपने नाम के अददों को निकाल के और उनको जोड़ा और 6 बन रहे हैं, तो फिर 600 बार आपको सुबह या शाम को एक वक्त में पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ लें। जो तरीका आपको आसान रहे पढ़ने का, वो आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री होता है। और एक बार कर लें, जिसने लाइक कर लिया कोई बात नहीं, जो नए लोग हैं वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जो है उस पर भी क्लिक कर दें एक बार। ये सब फ्री है। हमारे हौसला बढ़ता है, हमारे चैनल की आप वैल्यू बना रहे हैं तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम भी आप तक इस तरह की चीज़ें पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों का भी भला हो। तो कहते हैं कर भला तो होगा भला, होता है भले का भला। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।